हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, जो कि इंडिया मार्ट के नाम से एनएससी में रजिस्टर्ड है। अगर इसका ओपनिंग देखें तो आज का इसका ओपनिंग होता है 9494 पे। करंटली इसका भाव चल रहा है 9462। तो इसमें 0.21% से इसका प्राइस डिक्रीज हुआ है और इसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है 20 रुपीज़ से। देन अगर हम इसका 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज़ बिफोर ये 8422 रुपीज़ पे अवेलेबल था। सो विद इन 5 डेज़ ये 1016 रुपीज़ बढ़ चुका है और इसने 12% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसका 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें, सो 1 मंथ बिफोर ये 8776 की प्राइस पे अवेलेबल था और 1 मंथ में इसका प्राइस 663 चेंज हुआ है और इसने 7.56% रिटर्न दिया है। अगर हम इसका 6 मंथ बिफोर परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ बिफोर भी ये 8043 रुपीज़ पे अवेलेबल था और इसने 6 मंथ में 17% का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस बढ़ा है 1396 रुपीज़ से। देन अगर हम करंट ईयर में देखें, 1 जन को इसका प्राइस 7038 पे अवेलेबल था, वहाँ से इसने 34% का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस 2401 रुपीज़ बढ़ चुका है। देन अगर हम 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें इसका 19 में 5 जुलाई को, सो विद इन अगर देखें तो 2 ईयर या 2.5 ईयर के अंदर इस प्राइस बढ़ चुका है 8114। सो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है विद इन 2 ईयर्स। अगर 2 ईयर्स के अंदर देखेंगे तो 5 जुलाई, सो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। इसका मैक्स परफॉर्मेंस भी सेम वैसे ही रहेगा ये। सो जुलाई में इसका प्राइस अगर देखो तो 1325 रुपीज़ था, वहाँ से इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर अब हम इसका कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड इज़ एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी दैट प्रोवाइड्स B2B एंड कस्टमर टू कस्टमर सेल सर्विस वाई इट्स वेब पोर्टल। सो ये क्या करती है, ये कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जैसे B2B बिजनेस टू बिजनेस एंड कस्टमर टू कस्टमर। इनके पोर्टल पे जाके आप कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली सेलर का नंबर मिल जाता है या सेलर का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वहाँ से आप डायरेक्टली आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। देन मेंशन किया द ग्रुप बिगेन इन 1996 व्हेन दिनेश अग्रवाल एंड ब्रिजेश अग्रवाल फाउंडेड द वेबसाइट indiamart.com, a business to business portal to connect Indian manufacturer with buyers। जैसे ही मेंशन किया था कि आप इनके पोर्टल में जाके कोई भी चीज़ लाएं तो डायरेक्टली आप जो इनके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। देन इनके CEO है दिनेश अग्रवाल, फाउंडर है दिनेश अग्रवाल, फाउंडेड इन 1996, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 2724। इसकी सब्सिडरीज देखेंगे तो ट्रेड ज़ील ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया मार्ट एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट। देन 10 टाइम्स हेडक्वार्टर है नोएडा इंडिया में। जस्ट डायल का अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जस्ट डायल भी सेम ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन के पोर्टल पे जाओगे तो आपको कोई भी डीलर या कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा। अगर हम इंडिया मार्ट का कंपैरिजन अगर जस्ट डायल से करते हैं तो 3 मंथ में जस्ट डायल ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 16% का और इंडिया मार्ट ने दिया है 29। देन 6 मंथ में देखें तो जस्ट डायल का 7% का रिटर्न है और इंडिया मार्ट का 18। देन 1 ईयर में देखें तो इसका है 101% जस्ट डायल का और इंडिया मार्ट का 89%। 5 ईयर में देखेंगे तो इंडिया मार्ट ने 575% रिटर्न दिया और जस्ट डायल ने 26। और अगर सेम मैक्स में भी सेम ही रहेगा। अगर इंडिया मार्ट का कंपैरिजन हम डी मार्ट से करें तो 3 मंथ्स में अगर देखोगे तो डी मार्ट ने 53% का रिटर्न दिया है और इंडिया मार्ट ने 29।
देन 6 मंथ में देखेंगे तो 75% है डी मार्ट का और इंडिया मार्ट का 18% है। 1 ईयर का देखेंगे तो 158% डी मार्ट, इंडिया मार्ट है 89। 5 ईयर है 224 डी मार्ट का एंड इसका है 575 एंड 5 मैक्स में अगर परफॉर्मेंस देखें तो 224% रिटर्न दिया है और इंडिया मार्ट ने दिया है 575। अगर कुछ और जानकारी अब अगर देखें तो इंडिया मार्ट का मार्केट कैप है 28,976 करोड़ का, करंट प्राइस है 9,480। देन हाई इसका हुआ है 9,952 और लो था 4,515। स्टॉक का पी वैल्यू है 98.7 और बुक वैल्यू है 527। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.16% है। आरओसी है 39%, आरओई है 29.6 एंड फेस वैल्यू है 10। कंपनी के कुछ प्रोज देख लेते हैं। सो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। देन कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.53% CGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। सो कंपनी ने का जो लास्ट 5 ईयर का जो CGR है वो प्रॉफिट ग्रोथ का वो 34.53% है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का। देन कौन सा अगर देखें तो कंपनी का जो स्टॉक है वो थोड़ा महंगा हो गया है, बुक वैल्यू से 17.99 टाइम्स बढ़ चुका है। देन अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कंपनी का। सो जो कंपनी का सेल्स था अगर हम 2018 सितंबर क्वार्टर में देखें तो 122 करोड़ सेल्स था और 100 उसमें एक्सपेंसेस था और तो की प्रॉफिट ऑपरेटिंग 22 करोड़ था। देन आगे 2018 दिसंबर में 134 करोड़ का सेल्स होता है और एक्सपेंसेस 106 का। देन 28 करोड़ प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर बढ़ के 138 और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है तो 20 करोड़, फिर 147 करोड़ सेल्स होता है, 111 करोड़ एक्सपेंसेस तो 37 करोड़ का प्रॉफिट। और अभी का हम देखें 2020 सितंबर से तो 163 करोड़ का सेल्स होता है और एक्सपेंसेस 82 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। देन 174, 180, 182। सो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। देन अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देन नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो काफ़ी बढ़ रहा है, 70 करोड़, 80, देन 56, 88 करोड़। अर्निंग पर शेयर्स भी अगर वैल्यू देखोगे तो 23 था पहले, देन 27, देन उससे पहले वाले क्वार्टर में 18 और ये करंट क्वार्टर में 28.93। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी का जो हमने देखा कि सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में 21% से बढ़ा है और 3 ईयर में 18% और करंट ईयर में 8%। देन अगर हम प्रॉफिट देखें कंपनी का तो 5 ईयर में CGR 35% है, लास्ट 3 ईयर में 72 और करंट ईयर 55। सो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। देन स्टॉक का प्राइस 90% बढ़ चुका है, इस करंट ईयर में डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, और रिटर्न इक्विटी 30%। अगर कंपनी के हम देखें रिजर्व्स, सो 2015 में कंपनी के देखे रिजर्व्स नेगेटिव में थे, सारे नेगेटिव में हैं। 152, देन 153, 399 और 2019 से जो कंपनी का रिजर्व था वो पॉजिटिव हो गया है देखोगे तो। सो 131, 246 और करंट रिजर्व है 1581 करोड़। सो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है और कर्जा थोड़ा सा हुआ है लेकिन कंपेयर टू रिजर्व्स काफ़ी कम है। 63 करोड़ का बोरोइंग दिख रहा है लेकिन जो रिजर्व्स है वो 1581। सो कंपनी का रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है। देन अगर हम और कुछ चीज़ें देखें तो जो कंपनी का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वहाँ से काफ़ी अच्छा इनको कैश फ्लो आता है 322 करोड़। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस क्वार्टर में देखेंगे तो 1038 करोड़ का आया है।
सो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग अगर देखें तो 49.82% है, FIs का 26.68, DIs का 4.71, पब्लिक का 18.64, अदर्स का 0.16। सो प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है। सो डेटा के हिसाब से तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ रहा है, कंपनी का कंसिस्टेंट है 35%। सो लेकिन प्राइस थोड़ा महंगा हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें फ्यूचर में मान जैसे कि हमने देखा कि इस फेस वैल्यू 10 है, तो करंटली अगर कोई इसे नहीं मतलब बाई कर सकता है, तो जैसे ये स्टॉक कभी स्प्लिट होता है तो उस समय बाई कर सकता है, या फिर अभी भी कोई अगर परचेस करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और इनका जो बिज़नेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। सो धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।